हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 108 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग एरेज़ के बारे में और पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने एरे के बारे में इंट्रोडक्शन ले रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने एरे के अंदर एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपने एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। तो एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास मल्टीपल वेज होते हैं। सबसे पहला वे तो हम लोग का होता है कि हम लोग अपने वेरिएबल को लिख दें और अपने एरे का नाम लिख दें। और यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख रखे हैं कि एरे को हम लोग अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो अगर हम लोग एक ऐसा केस क्रिएट कर दें जिस केस के अंदर हम लोग अपने एरे को क्रिएट करें बट इस एरे के अंदर हम लोग कुछ ना लिखे हो, तो ये क्या करेगा, ये हम लोग को एक एरे क्रिएट कर देगा जिसका नाम एम्प्टी एरे होगा और जिसके अंदर हम लोग के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यही क्रिएट करके सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का VS कोड ओपन है, जिसके अंदर मैंने अपने स्क्रिप्ट को लिंक करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने कंसोल को ओपन करता हूँ। यहाँ से हम लोग अपने कंसोल पे आ गए। अब मैं यहाँ पे सेम वही चीज़ करता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे लेट लिखता हूँ, उसके बाद अपने एरे का नेम। तो यहाँ पे मैं एरे ही दे देता हूँ और यहाँ पे मैं एक एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ अपने एरे को। सेव करूँ मैं इसको, तो यहाँ देखो एक एरे आ रहा है बट इस एरे के अंदर हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लेंथ भी हम लोग को 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एम्प्टी एरे को क्रिएट कर दिया। अब हम लोगों ने अपने इसके पहले पढ़ा था कि हम लोग के एरे के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, ठीक। तो लेट्स सपोज दैट कि मैं अभी एक नॉर्मली यहाँ पर आकर के अपने एरे को कॉल करता हूँ और इसके 4th इंडेक्स पे मैं ए को स्टोर कर लेता हूँ। सेव करते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग को ये 4 दिख रहा है। 4 मतलब हम लोग के 4th इंडेक्स पे हम लोग का ए स्टोर है। और उसके पहले यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और उसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है MTX4। यानी कि इसके पहले जितने भी 4 इंडेक्सेस हैं वो सारे के सारे इंडेक्स एम्प्टी हैं। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया, एक एम्प्टी स्क्वायर लगा करके। और उसके बाद मैं वहाँ पे कुछ इस तरह लिख दिया था कि एरे के अंदर जो हम लोग के 4th इंडेक्स है वहाँ पे मैंने ए को स्टोर कर दिया है। तो हम लोग का आउटपुट क्या आया, हम लोग का आउटपुट आया MTX4 कॉमा करके फिर ए आया था हम लोग का। यानी कि यहाँ पे MTX4 का क्या मतलब है, MTX4 का ये मतलब है कि इसकी ए के पहले जितने हम लोग के 4 प्लेसेस हैं वो सारे के सारे एम्प्टी हैं। इसको अगर हम लोग एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को कुछ पार्किंग टाइप का दिख रहा है। अभी जस्ट हम लोगों ने पहले जब लिखा था एरे ऑफ 4 इक्वल्स टू ए, तो हम लोग को कुछ इस तरह आउटपुट मिला था जिसके आगे हम लोग का MTX4 लिखा था कॉमा करके फिर ए आया था। तो यहाँ पे भी हम लोग का सेम वही चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम लोग का खाली है और हम लोगों ने अपने 5वें वाले पार्किंग स्लॉट पे अपनी गाड़ी को खड़ी कर दी है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर हम लोग अपने पार्किंग लॉट को लेकर के देखें तो इसके अंदर हम लोग का यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो प्लेसेस है ये सारे के सारे हम लोग के प्लेसेस एम्प्टी है। और 5th नंबर प्लेस पे हम लोगों ने अपने गाड़ी को खड़ा कर दिया है। तो सेम चीज़ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया था एम्प्टी एरे, जिसके 4th इंडेक्स पे मैंने ए को स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे एक एरे हम लोग का क्रिएट हो गया जिसके अंदर हम लोग का यहाँ पे 0 इंडेक्स आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, कॉमा करके 3 आएगा, उसके बाद कॉमा करके हम लोग का 4 आएगा, ठीक। बट हम लोगों ने अपने 4 इंडेक्स पे ए को स्टोर कर दिया है। तो 4 पे हम लोग का ए आ गया। और 4 के पहले देखो तो हम लोग का 1 यहाँ पे, 2, 3, 4 ये प्लेसेस जितने भी हैं ये प्लेसेस हम लोग के एम्प्टी हैं, इसीलिए यहाँ पे MTX4 लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने अपने 5वें प्लेस पे एक कार को खड़ा कर दिया है। बट हम लोग के जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सारे के सारे प्लेसेस हम लोग के एम्प्टी हैं। तो इसी तरह हम लोग के एरे के अंदर भी MTX4 उसलिए शो करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एम्प्टी को देख लिया। अब हम लोग का दूसरा वे होता है एरे को क्रिएट करने का कि हम लोग अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट को एम्प्टी नहीं छोड़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट अपने एलिमेंट को लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने लेट फ्रूट नाम का एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एप्पल, बनाना, ऑरेंज लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने अपने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया। तो जब हम लोग अपने इस फ्रूट वाले एरे को कॉल करेंगे तो हम लोग को ये 4 एलिमेंट दिखेंगे, ठीक। उसके बाद आता है हम लोग का दूसरा वे जिसके अंदर हम लोग अपने एरे के अंदर डिफरेंट टाइप के
वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो एरे है वो हम लोग के मिक्स्ड वैल्यू को भी स्टोर करा सकता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, मैंने एक मिक्स्ड एरे नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 1 स्टोर किया है जो कि हम लोग का एक नंबर वैल्यू है। उसके बाद मैंने 2 को स्टोर किया है, बट इस 2 को मैंने कोड के अंदर स्टोर किया है, तो ये हम लोग का एक स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने डायरेक्टली अपने ट्रू को स्टोर किया है जो कि हम लोग का बूलियन है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 11.23 को स्टोर किया है जो कि हम लोग का एक डेसिमल वैल्यू है। ये हम लोग का स्ट्रिंग है, ये हम लोग का इंटीजर है। यानी कि देखो, एक एरे के अंदर हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग, बूलियन, डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर कर लिया है। उसी के साथ साथ हम लोग अपने एरे के अंदर एरे को भी स्टोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, एक एरे हम लोगों ने क्रिएट किया है, इस एरे के अंदर हम लोगों ने एक और एरे को स्टोर कर दिया, कॉमा करके एक और एरे को स्टोर कर दिया। तो इस तरह हम लोग अपने नेस्टेड एरे को भी स्टोर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। तो चलिए अभी हम लोग करंट में अपने इन दोनों टाइप को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने अपने एम्प्टी एरे को देख रखा है, ठीक। अब यहाँ पे लेट नेम नाम का, या फिर मैं नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे टॉम स्टोर कर लेता हूँ, स्टीव स्टोर कर लेता हूँ और लास्ट में आकर के विराट स्टोर कर लेता हूँ, ठीक। और लास्ट में अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ अपने नेम को, तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे टॉम, स्टीव और विराट आ गया। 0 नंबर पे हम लोग का टॉम, 1 नंबर पे स्टीव, 3rd नंबर पे विराट आ रहा है, ठीक। अब हम लोग को मिक्स्ड वैल्यू को स्टोर करना है तो वो भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट मिक्स्ड वैल्यू इक्वल्स टू, हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे। लेट सपोज दैट सबसे पहले मैंने नंबर को स्टोर किया, उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को स्टोर किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे बूलियन को स्टोर किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर लिया। सेव करूँ मैं इसको, अगर मैं कंसोल कराऊँ अपने मिक्स्ड वैल्यू को, तो ये देखो हम लोग का 12 स्टीव ट्रू 223.23 वैल्यू जो हम लोग को दिख रही है वो सारी की सारी वैल्यू है। यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू को अपने एक एरे के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक। तो कुछ इस तरह हम लोग अपने एरे को क्रिएट करते हैं। अब चलिए हम लोग अपने एरे के अंदर इंडेक्सेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एरे के इंडेक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इंडेक्सेस क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द इंडेक्सेस ऑफ एन एरे is numerical value that represent the position of element in the array। यानी कि जो हम लोग का इंडेक्स होता है वो हम लोग का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जो कि हम लोग के एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने फ्रूट्स नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट हैं। पहला एलिमेंट हम लोग का एप्पल है, दूसरा हम लोग का बनाना है, तीसरा हम लोग का ऑरेंज है। अब हम लोग को एक इंडेक्स मिलता है सारे पर्टिकुलर एलिमेंट के। एग्जांपल के लिए ये जो हम लोग का एप्पल है ये हम लोग के 0वें नंबर इंडेक्स पे है, बनाना हम लोग के 1 नंबर इंडेक्स पे है, ऑरेंज हम लोग के 2 नंबर इंडेक्स पे है। यानी कि जब कभी मैं अपने कुछ इस तरह लिखूँगा फ्रूट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट में हम लोग के इंडेक्सेस को जिसके अंदर मैंने 1 को पास किया है। तो ये तुरंत हम लोग को ये वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, यानी कि हम लोग के बनाना को। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रूट्स के अंदर अगर मैंने 0 लिख दिया तो ये हम लोग के एप्पल को रिटर्न करेगा, ठीक। तो चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी, तो मैं इस वाले एरे को यहाँ से रिमूव करता हूँ और हम लोग के पास एक एरे है जिसके अंदर टॉम, स्टीव और विराट स्टोर है। हम लोगों ने इंडेक्सेस देखा, हम लोग का जो पहला एलिमेंट होता है वो हम लोग के 0वें इंडेक्स से स्टार्ट होता है, दूसरा हम लोग का 1 इंडेक्स होता है, तीसरा हम लोग का 2 इंडेक्स होता है। यानी कि इंडेक्सेस हम लोग के 0 से स्टार्ट होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में मैं 1 लिख देता हूँ, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को स्टीव मिल रहा है क्योंकि हम लोग के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टीव स्टोर है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो 0वें इंडेक्स पे हम लोग का यहाँ पे टॉम स्टोर है। यानी कि जैसे हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सेस होते थे 0 बेस इंडेक्सिंग, वैसे ही हम लोग के यहाँ पे होते हैं। हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर ऑलरेडी पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ पे लेट नेम 1 नाम का एक या फिर स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक, जिसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया विराट, ठीक। सेव करते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे कंसोल कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, अब मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग को आर रिटर्न हो रहा है। आर क्यों रिटर्न हो रहा है, क्योंकि वी हम लोग के 0वें इंडेक्स पे है, आई हम लोग के फर्स्ट इंडेक्स पे है और आर हम लोग के सेकेंड इंडेक्स पे है। तो जैसे ही मैंने इंडेक्स स्क्वायर ब्रैकेट 2 लिखा तो हम लोग को यहाँ पे आर रिटर्न हो गया।
सेम एज़ हम लोग के एरे के अंदर भी इंडेक्सेस चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पे हम लोग को विराट रिटर्न होगा। क्यों? क्योंकि ये 0वें इंडेक्स पे हम लोग का टॉम है, फर्स्ट इंडेक्स पे हम लोग का स्टीव है और सेकंड इंडेक्स पे हम लोग का विराट है। तो हम लोग के सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हम लोग के यहाँ पे रिटर्न हो गई। तो ये होता है हम लोग के एरे के अंदर इंडेक्सेस। तो चलिए आगे और चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एरे के अंदर वो है हम लोग का एरे का म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने स्ट्रिंग के अंदर। हम लोग का स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब कि एक बार जब हम लोग अपने स्ट्रिंग को क्रिएट कर देते हैं तो उस स्ट्रिंग को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट जो हम लोग का एरे होता है वो हम लोग का म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल यानी कि हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है एरेज आर म्यूटेबल विच मीन यू कैन चेंज देयर कंटेंट बाय एडिंग, मॉडिफाइंग और रिमूविंग एलिमेंट। यानी कि हम लोग का जो एरे है वो हम लोग का म्यूटेबल है। म्यूटेबल होने के कारण हम लोग अपने एरे के अंदर किसी भी नए कंटेंट को, आइटम को ऐड कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है जिसके अंदर यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया है। ये वेरिएबल हम लोग का क्या है? एक स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नाम को स्टोर किया है, विराट को, ठीक। और अभी हम लोगों ने इंडेक्सेस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो मैंने अपने नेम को कॉल किया, नेम के अंदर मैंने 0वें इंडेक्स को कॉल की, यानी कि इस वाले नेम के अंदर 0वें इंडेक्स यानी कि हम लोग का वी, ये हम लोग के 0 इंडेक्स पे है, ठीक। मैंने इक्वल करके कोड के अंदर बी लिख दिया। तो मैं अब यहाँ पे ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो हम लोग का चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। हम लोग का वी रिप्लेस हो जाएगा बी से। बट जैसे ही मैं इसको कंसोल कराऊंगा तो हम लोग को विराट ही मिलेगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हम लोग का स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो हम लोग का इम्यूटेबल है, यानी कि हम लोग अपने स्ट्रिंग को म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। बट हम लोग का जो एरे होता है वो हम लोग का म्यूटेबल होता है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एप्पल, बनाना और ऑरेंज को स्टोर किया है, ठीक। यहाँ पे एप्पल हम लोग के 0वें इंडेक्स पे है, बनाना हम लोग के फर्स्ट इंडेक्स पे है, ऑरेंज हम लोग के सेकेंड इंडेक्स पे है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने 0वें इंडेक्स पे आकर के फ्रूट्स ऑफ 0 इंडेक्स मैंने मैंगो लिख दिया। तो पता है अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मैं अपने फ्रूट्स को कॉल करूँगा तो हम लोग का ये जो एप्पल है ये हम लोग का रिप्लेस हो चुका होगा मैंगो के साथ। ये हम लोग के 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2। तो देखो हम लोग के 1 वाले इंडेक्स अभी भी बनाना है, सेकेंड वाला इंडेक्स अभी भी हम लोग का ऑरेंज है, बट 0वें इंडेक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया मैंगो के साथ, ठीक। तो ये होता है हम लोग का एरे का म्यूटेबिलिटी। तो इसको भी कोड के अंदर करके हम लोग ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अपने इसी वाले एग्जिस्टिंग एरे में मैं सबसे पहले अपने नेम को कंसोल कराता हूँ। सेव करूँ मैं तो यहाँ पे देखो हम लोग को टॉम, स्टीव और विराट दिख रहा है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नेम के फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी नाम है उसको मैं चेंज कर देता हूँ टोनी स्टार के साथ, ठीक। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं इसको कंसोल कराता हूँ अपने नेम को। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का जो स्टीव है ये हम लोग का चेंज हो चुका है टोनी स्टार्क से। यानी कि हम लोगों ने अपने एरे को क्रिएट करने के बाद उस एरे को म्यूटेट कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ लेट स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे विराट स्टोर कर लिया, ठीक। यहाँ पे मैं इसको कंसोल कराता हूँ अपने स्टूडेंट को, सेव करते हैं इसको तो ये देखो हम लोग को विराट शो हो रहा है। अब सेम काम मैं यहाँ पे भी करता हूँ क्योंकि हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर भी इंडेक्सेस होता है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के 0वें इंडेक्स पे वी को रिप्लेस कर देता हूँ कैपिटल बी के साथ, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ अपने स्टूडेंट को, सेव करते हैं इसको तो ये देखो अभी भी हम लोग का वी ही है, वो बी से हम लोग के रिप्लेस नहीं हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हम लोग का स्ट्रिंग है वो हम लोग का इम्यूटेबल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंपैरिजन करके भी समझ लिया कि हम लोग की इम्यूटेबिलिटी कैसे क्लियर हो रही है हम लोग के एरे के अंदर। क्योंकि एरे के अंदर हम लोगों ने अपने स्टीव को रिप्लेस कर दिया टोनी स्टार के साथ, बट हम लोग अपने स्ट्रिंग के अंदर वी को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स वाले वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो हम लोग का स्ट्रिंग है वो हम लोग का इम्यूटेबल होता है और जो हम लोग का एरे है वो हम लोग का म्यूटेबल होता है, ठीक। अब मैंने यहाँ पे आपको म्यूटेट करते वक्त काफ़ी ढेर सारी चीज़ें बताई थी, जैसे हम लोग अपने एरे के अंदर डिलीट कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और ऐड करने के लिए हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे एरेज के अंदर मेथड्स होते हैं। जैसे हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स हुआ करते थे वैसे ही हम लोग के एरे के अंदर भी मेथड्स होते हैं।
तो चलिए एक एक करके वो सारे हम लोग मेथड को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम लोग अपने एरेज के अंदर मेथड वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एरेज इन जावास्क्रिप्ट कम विद अ वैरायटी ऑफ बिल्ट इन मेथड दैट यू कैन यूज टू परफॉर्म कॉमन ऑपरेशन ऑन एरे। यानी कि हम लोग के एरे के अंदर कुछ बिल्ट इन मेथड्स अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने एग्जिस्टिंग एरे के ऊपर कॉमन ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग पुश कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, अनशिफ्ट कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं, किसी का इंडेक्स निकाल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं, स्प्लाइस कर सकते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे मेथड्स हम लोग के पास अवेलेबल हैं। तो चलिए अपने एक एक मेथड को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लोग का पुश मेथड है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का पुश मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम लोग पुश मेथड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पुश मेथड्स ऐड वन और मोर एलिमेंट टू द एंड ऑफ एन एरे। यानी कि पुश मेथड की हेल्प से हम लोग एरे के एंड में नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो मैंने एक फ्रूट्स नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर हम लोग के पास एप्पल है, बनाना है, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे नया एरे क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने अपने फ्रूट्स डॉट पुश मेथड को कॉल किया। अब अपने पुश मेथड के अंदर मैंने अपने ऑरेंज को और ग्रेप्स को लिखा। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का जो फ्रूट्स है वो हम लोग का बदल चुका है एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पुश मेथड का कॉल किया और पुश मेथड को कॉल करने के बाद अपने ऑरेंज और ग्रेप्स को अपने फ्रूट्स वाले के अंदर लास्ट में ऐड कर दिया, जो कि हम लोग का पुश मेथड करता है। पुश मेथड क्या करता है कि हम लोग के एरे के अंदर एंड में नए एलिमेंट को ऐड करता है। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं जरा हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग अपने इन सारे के सारे डेटा को डिलीट करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे अपने नेम वाले एरे को छोड़ के इन सबको डिलीट करता हूँ। इसको कंसोल कराता हूँ तो हम लोग को देखो टॉम, स्टीव, विराट आ रहा है, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने नेम के ऊपर ही पुश मेथड को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने कोड के अंदर लिख देता हूँ लेट्स सपोज दैट टोनी स्टार्क। सेव करें इसको। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन इसको कंसोल कराऊँ अपने नेम को। अब मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग के लास्ट में एरे के अंदर लास्ट में हम लोग का टोनी स्टार्क भी ऐड हो गया, यानी कि जस्ट हम लोग के विराट के बाद। तो पुश मेथड क्या करता है, हम लोग के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करता है। अब लेट्स सपोज दैट मैंने अगेन इसको कॉल कर दिया पुश मेथड को और इसके अंदर मैंने अनुज को स्टोर कर दिया। अब अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ अपने नेम को तो ये देखो अब हम लोग के टोनी स्टार के बाद एक और नेम आ गया जो कि अनुज है, जो कि हम लोग का लास्ट में आया हुआ है। तो पुश मेथड की हेल्प से हम लोग अपने एरे के अंदर एंड में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं केवल अपने स्ट्रिंग को ही ऐड कर सकता हूँ, मुझे कोई और नंबर टाइप की चीज़ों को ऐड करना है तो लेट्स सपोज दैट नेम डॉट पुश, जिसके अंदर मैंने 55 लिख दिया, ठीक। अब अगर मैं कंसोल कराऊँ अपने नेम को तो ये देखो लास्ट में हम लोग का यहाँ पे 55 भी ऐड हो गया। जिस भी टाइप के डेटा को हम लोग को ऐड करना है वो हम लोग ईजिली ऐड कर सकते हैं अपने पुश मेथड की हेल्प से अपने एरे के एंड में, ठीक। तो चलिए अपने हम लोग दूसरे मेथड्स को भी देखते हैं। तो अगला मेथड है हम लोग का पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड की हेल्प से हम लोग रिमूव करते हैं अपने लास्ट आइटम को एरे के अंदर। तो यहाँ पे मेरा एक फ्रूट नाम का एरे क्रिएट है जिसके अंदर एप्पल, बनाना और ऑरेंज है, ठीक। अब जैसे ही मैं अपने फ्रूट्स के ऊपर पॉप मेथड को कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा, हम लोग का लास्ट वाला आइटम रिमूव कर देगा, यानी कि यहाँ से ऑरेंज को रिमूव कर देगा। जैसे ही ये ऑरेंज को रिमूव करेगा तो हम लोग के एरे के अंदर केवल 2 एलिमेंट बचेंगे जो कि हम लोग का एप्पल और बनाना है, ठीक। तो चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इतने को अपने 55 वाले को हटाता हूँ और हम लोग का जो लास्ट एरे है जिसके अंदर लास्ट में हम लोगों ने पुश किया है अनुज को, मैं इसको पॉप आउट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा नेम डॉट पॉप, उसके बाद जैसे ही मैं इसको कंसोल लॉग कराऊँगा अपने नेम को, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग का अब अनुज गायब हो गया। हम लोग के यहाँ पे देखो अनुज दिख रहा है लास्ट में, बट क्योंकि हम लोगों ने पॉप मेथड को कॉल किया तो पॉप मेथड क्या करेगा, हम लोग के लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का टोनी स्टार तक ही बचा है, हम लोग का लास्ट जो अनुज है वो गायब हो गया। अगर मैं अगेन पॉप को कॉल कर देता हूँ तो जो हम लोग ने लास्ट में टोनी स्टार को ऐड किया है वो भी हम लोग का गायब हो जाएगा। तो ये देखो हम लोग का बचा टॉम, स्टीव और विराट। अगर मैं एक और बार इसको कॉल कर देता हूँ तो हम लोग का विराट भी गायब हो जाएगा। अगेन मैं इसको कॉल करूँ तो हम लोग का स्टीव भी गायब हो गया, केवल टॉम बचा हुआ है। अगेन इसको कॉल कर देते हैं तो ये देखो अब हम लोग का टॉम भी गायब हो गया। हम लोग का एक एरे है जो कि एम्प्टी हो गया।
तो पॉप मेथड की हेल्प से हम लोग लास्ट से अपने एलिमेंट को रिमूव करते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट मेथड्स को भी देखते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट मेथड है वो होता है हम लोग का शिफ्ट मेथड। अब शिफ्ट मेथड और अनशिफ्ट में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है क्योंकि इसके नेम को लेकर के। तो जो हम लोग का शिफ्ट मेथड होता है वो क्या करता है, रिमूव्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। यानी कि हम लोग जैसे ही अपने शिफ्ट को कॉल करेंगे ये हम लोग के पहले एलिमेंट को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फ्रूट्स नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है। और जैसे ही मैं अपने फ्रूट्स के ऊपर शिफ्ट को कॉल करूँगा, शिफ्ट मेथड को कॉल करूँगा, तो यहाँ से हम लोग का जो एप्पल है ये गायब हो जाएगा। पॉप के अंदर हम लोग का लास्ट गायब होता था, शिफ्ट के अंदर हम लोग अपने पहले एलिमेंट को गायब करते हैं। तो ये देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट को कॉल किया तो हम लोग के एरे के अंदर अब बनाना और ऑरेंज बचा हुआ है, एप्पल हम लोग का गायब हो गया। ठीक, तो चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपने इस सब कोड को हटाते हैं, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का एक एरे है जिसके अंदर टॉम, स्टीव और विराट है। ठीक, अब जैसे ही मैं इस पर शिफ्ट को कॉल करूँगा और यहाँ से मैं इसको कॉन्सोल कराता हूँ अपने नेम को, सेव करूँ मैं इसको। तो ये देखो हम लोग का टॉम जो है वो गायब हो गया हम लोग के नेक्स्ट टाइम, और हम लोग का स्टीव और विराट केवल बचा। ठीक, तो शिफ्ट मेथड क्या करेगा, हम लोग के पहले एलिमेंट को उड़ा देगा, डिलीट कर देगा। ठीक, अब हम लोग अपने अनशिफ्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का अनशिफ्ट मेथड है, अनशिफ्ट मेथड की हेल्प से हम लोग ऐड करते हैं अपने वन और मोर एलिमेंट को टू द बिगनिंग ऑफ एन एरे। यानी कि अनशिफ्ट की हेल्प से हम लोग अपने एरे के बिगनिंग में एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। थोड़ा सा नाम आपको अजीब लगेगा क्योंकि हम लोग शिफ्ट की हेल्प से अपने बिगनिंग से एलिमेंट को रिमूव करते थे और अनशिफ्ट की हेल्प से हम लोग ऐड कर रहे हैं। कोई नहीं, जैसा बना है हम लोग को वैसे ही पढ़ना है। तो जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम का एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर मेरे पास बनाना है, ऑरेंज है। ठीक, अब जैसे ही मैं अपने फ्रूट्स के ऊपर अनशिफ्ट मेथड को कॉल करूंगा और अनशिफ्ट के अंदर मैंने दो वैल्यू को पास कर दिया, दो एलिमेंट को पास कर दिया, एप्पल और ग्रेप्स। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये हम लोग के एग्जिस्टिंग एरे जिसके अंदर बनाना है और ऑरेंज है उसके पहले हम लोग का एप्पल और ग्रेप्स ऐड कर देगा। ठीक, तो अनशिफ्ट क्या करता है, हम लोग के एरे के अंदर हम लोग के बिगनिंग पोजीशन पे एलिमेंट को ऐड करता है। तो इसको भी कोड के अंदर करके देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ रिमूव करता हूँ, इसको सेव करते हैं हम लोग और इसको कॉन्सोल करा देते हैं अपने नेम को। तो ये देखो हम लोग का टॉम, स्टीव और विराट आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेम के ऊपर अनशिफ्ट को कॉल करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ठीक, जावा स्क्रिप्ट। ठीक, और यहाँ पे हम लोग कॉन्सोल कराते हैं अपने नेम को। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग के टॉम के पहले जावा स्क्रिप्ट आ गया। यानी कि अनशिफ्ट की हेल्प से हम लोग अपने एलिमेंट को अपने बिगनिंग के अंदर स्टोर कराते हैं। अगर मैं अगेन इसको कॉल कर दूँ नेम डॉट अनशिफ्ट और इसके अंदर मैं स्टोर करा देता हूँ टोनी को, अगेन इसको कॉन्सोल कराते हैं हम लोग अपने नेम को। तो ये देखो अब हम लोग के जावा स्क्रिप्ट के पहले एक टोनी आ गया। तो जितनी बार हम लोग कॉल करेंगे हम लोग अपने आगे वाले इंडेक्सेस के ऊपर एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। ठीक, तो ये होता है हम लोग का अनशिफ्ट मेथड। तो चलिए हम लोग अपने अगले मेथड्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अगला मेथड है कॉनकैट मेथड। इस मेथड को हम लोगों ने ऑलरेडी अपने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ रखा है। तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कॉनकैट की हेल्प से क्या करते थे, अपने दो स्ट्रिंग को ऐड करते थे। सेम काम हम लोग अपने एरे के अंदर भी करते हैं। एरे के अंदर भी हम लोग अपने कॉनकैट मेथड की हेल्प से अपने मल्टीपल एरे को कॉनकैट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरा एक फ्रूट वन नाम का एक एरे क्रिएटेड है जिसके अंदर हम लोग के पास एप्पल है, बनाना है। ठीक, उसके बाद हम लोग के पास फ्रूट्स टू नाम का एक एरे है जिसके अंदर हम लोग के पास ऑरेंज है और ग्रैप है। तो हम लोग जैसे ही अपने फ्रूट वन के ऊपर, ये रहा फ्रूट वन, और उसके ऊपर हम लोग कॉनकैट मेथड को कॉल करेंगे और उसके अंदर अपने फ्रूट टू को पास करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये दोनों के दोनों को कॉनकैट करके एक न्यू एरे क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक कंबाइंड फ्रूट के अंदर इसको स्टोर किया। तो यहाँ पे हम लोग का एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रैप आ गया। यानी कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट हम लोग के अब केवल एक एरे के अंदर ऐड हो गए। ठीक, तो चलिए इसको भी करके देखते हैं हम लोग कोड के अंदर। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हम लोग का एक नेम वन नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर टॉम, स्टीव, विराट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे मैं नेम टू नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूँ एरे के अंदर, लेट्स सपोज दैट जावा स्क्रिप्ट कॉमा करके जावा, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग लिख दे पाइथन। सेव करूँ मैं इसको और इसको मैं कॉन्सोल भी करा देता हूँ अपने नेम वन को और
यहाँ पे नेम टू को सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग के पास दो डिफरेंट एरे है। ये नेम वन है, ये हम लोग का नेम टू है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों को कॉन्कैट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेम वन के ऊपर कॉन्कैट मेथड को कॉल करता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने नेम टू को पास करूँगा। ठीक, अब क्योंकि कॉन्कैट मेथड हम लोग का रिटर्न करेगा एक न्यू एरे को, तो इसको भी हम लोग एक अपने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया न्यू एरे। अब मैं इसको भी कंसोल कराता हूँ अपने न्यू एरे को। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो अभी तक हम लोग का जो टॉम, स्टीव और विराट एक एरे के अंदर था, और दूसरे एरे के अंदर हम लोग के पास जावा स्क्रिप्ट, जावा एंड पाइथन था। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉन्कैट मेथड को कॉल करके अपने सारे के सारे इन दोनों एलिमेंट्स को एक एरे के अंदर कंबाइन कर दिया। तो टॉम, स्टीव, विराट, जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन अब हम लोग के केवल एक एरे के अंदर आ गया, जो कि हम लोग का न्यू एरे है। ठीक, अब जैसे हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लेंथ निकालते थे, वैसे हम लोग अपने एरे के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो हम लोग यहाँ पे नेम वन डॉट लेंथ को कॉल कर सकते हैं, और अपने नेम टू के साथ भी मैं लेंथ को कॉल कर लेता हूँ। ठीक, सेव करूँ मैं इसको, देखो तो 3 और 3 आ रहा है, यानी कि हम लोग के नेम वन के अंदर 3 एलिमेंट है, टॉम है, स्टीव है, विराट है। नेम टू के अंदर 3 एलिमेंट है, जावा स्क्रिप्ट, जावा और पाइथन। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक न्यू एरे क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैंने अपने सारे एलिमेंट को कंबाइन कर दिया है। बट अभी भी हम लोग को बिलीव नहीं है कि ये कंबाइन हुआ है, तो हम लोग अपने न्यू एरे के ऊपर लेंथ को कॉल करते हैं। ठीक, यहाँ पे डॉट सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग को 6 रिटर्न हुआ, यानी कि अब न्यू एरे जो बना है, जिसके अंदर हम लोग के पास 6 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट हम लोग के नेम वन का, 3 एलिमेंट हम लोग के नेम टू का। ठीक, तो इस तरह हम लोग कॉन्कैट मेथड का यूज़ करते हैं। अब चलिए हम लोग अगले मेथड्स को भी देखते हैं। तो जो हम लोग का नेक्स्ट मेथड है, ये हम लोग का इंडेक्स ऑफ मेथड है। इस मेथड को भी हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, index of method in javascript is used to find the index of a first occurrence of a specific element within an array। यानी कि इंडेक्स ऑफ की हेल्प से हम लोग अपने पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्सेस को गेट कर सकते हैं, अपने पहले अक्रेंस वाले इंडेक्सेस को। यानी कि अगर हम लोग का एक एरे है, जिसके अंदर मैंने ए बी सी को स्टोर करके रखा हुआ है, अब इसके अंदर मैं अगर ए का इंडेक्स चाहूँगा, तो ये हम लोग को मेथड ए का इंडेक्स निकाल देगा। अब यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट अकरेंस से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लेट्स सपोज दैट मैंने एक एरे क्रिएट किया है, जिसके अंदर हम लोग का कुछ ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगेन अगर मैं अपने ए का इंडेक्स निकालूंगा, तो ये हम लोग को ज़ीरो देगा। क्यों, क्योंकि हम लोग के इस एरे के अंदर 3 बार ए आया है, बट इन तीनों ए के अंदर हम लोग का सबसे पहला अकरेंस ये वाला है, तो इसका इंडेक्स हम लोग का ज़ीरो है, तो ये हम लोग को रिटर्न हो जाएगा। ठीक, तो इंडेक्स ऑफ यही करता है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया है फ्रूट्स नाम का, जिसके अंदर एप्पल, बनाना, ऑरेंज और अगेन हम लोग का बनाना स्टोर है। ठीक, अब यहाँ से मैं अगर इंडेक्स ऑफ निकालूंगा अपने फ्रूट्स वाले एरे के अंदर, और इसके अंदर मैं अपने बनाना का इंडेक्स निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो हम लोग का बनाना एक पहले इंडेक्स पे है, एक हम लोग के तीसरे इंडेक्स पे है। तो हम लोग का फर्स्ट अकरेंस ये रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आउटपुट हम लोग को 1 आ जाएगा। अगेन अगर मैं इंडेक्स ऑफ ऑरेंज निकालूँ, तो ऑरेंज हम लोग के सेकेंड इंडेक्स पे सेकेंड आ जाएगा। अगर मैं इंडेक्स ऑफ ग्रेप्स निकाल लिया, तो इस एरे के अंदर देखो हम लोग के पास एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज और अगेन हम लोग के पास बनाना है, बट हम लोग के पास ग्रेप्स नहीं है, तो ये हम लोग को -1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो हम लोग का -1 रिटर्न हो गया। ठीक, तो -1 का मतलब जो भी हम लोग एलिमेंट को खोजना चाह रहे हैं, वो हम लोग के एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए इस वाले मेथड को भी हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं अपने इतने कोड को रिमूव करता हूँ, इसको मैं कंसोल कराता हूँ, अपने नेम वन को सेव करते हैं, तो टॉम, स्टीव एंड विराट आ गया। ठीक, अब मैं यहाँ से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट इंडेक्स नाम का, जिसके अंदर मैं अपने नेम वन को कॉल करता हूँ, और इसके अंदर इंडेक्स ऑफ मेथड को कॉल करके मैं विराट को पास करता हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं कंसोल करा देता हूँ अपने इंडेक्स को। सेव करते हैं इसको, तो ये देखो हम लोग को 2 रिटर्न हुआ। एक्चुअल में हम लोग का विराट सेकेंड इंडेक्स पे है। कैसे, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स और ये हम लोग का सेकेंड इंडेक्स। अगर मैं यहाँ पे टोनी लिख दिया, अब टोनी तो हम लोग के नेम वन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ,
तो ये देखो हम लोग को -1 रिटर्न हो गया। -1 का मतलब कि जो एलिमेंट को हम लोग खोज रहे हैं अपने एरे के अंदर, वो एरे के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने अगले मेथड्स को भी देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का अगला मेथड है, ये हम लोग का है रिवर्स मेथड। जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, ये कुछ रिवर्स करेगा। तो रिवर्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू रिवर्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे, यानी कि एरे के अंदर हम लोग अपने एलिमेंट को रिवर्स भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्रूट्स नाम का एक एरे क्रिएट किया है, जिसके अंदर एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स है। ठीक, ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। ठीक, अब मैंने अपने फ्रूट्स के ऊपर रिवर्स मेथड को कॉल कर दिया, तो पता है अब ये जो हम लोग का एरे है, ये एरे रिवर्स हो जाएगा। कैसे, ये देखो हम लोग का ग्रेप्स 0 इंडेक्स पे आ गया, ऑरेंज हम लोग के फर्स्ट पे आ गया, बनाना हम लोग के सेकंड पे आ गया, एप्पल हम लोग के थर्ड पे आ गया। यानी कि जो हम लोग के फर्स्ट पे था वो हम लोग के लास्ट पे आ गया, जो हम लोग के लास्ट पे था हम लोग के फर्स्ट पे आ गया, ये ऑरेंज हम लोग के फर्स्ट पे आ गया, बनाना हम लोग के पीछे चला गया। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग को एरे के एलिमेंट को रिवर्स कर दे रहा है। चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देख लेते हैं। यहाँ पे इतने कोड को मैं रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये देखो हम लोग का टॉम पहले है, उसके बाद स्टीव है, उसके बाद विराट है। अब लेट्स सपोज दैट मैंने अपने नेम1 के ऊपर रिवर्स मेथड को कॉल कर दिया। ठीक, उसके बाद मैंने कॉन्सोल कर दिया अपने नेम1 को। अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखो हम लोग का विराट अब पहले आ गया, स्टीव क्योंकि हम लोग के सेकंड पोजीशन पे ही था तो वो वहीं के वहीं है, और हम लोग का टॉम हम लोग के पीछे आ गया। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में एक और को ऐड कर देता, टोनी स्टार्क को, तो ये हम लोग का टोनी स्टार्क लास्ट में है, बट ये पहले आ जाएगा। ये देखो टोनी स्टार्क पहले, उसके बाद विराट, उसके बाद स्टीव, उसके बाद टॉम। ठीक, तो इस तरह हम लोग का रिवर्स मेथड काम करता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले मेथड्स को भी देख लेते हैं। तो जो हम लोग का अब अगला मेथड है, ये है हम लोग का स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है, स्लाइस मेथड हम लोग के एरे के अंदर छोटे से पोर्शन को रिटर्न कर देता है, जितने पोर्शन को हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ पोर्शन ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम का एक एरे क्रिएट किया हूँ मैं, जिसके अंदर एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है और ग्रेप है। ठीक, अब मैंने अपने फ्रूट के ऊपर स्लाइस मेथड को कॉल किया, जिसके अंदर मैंने 1,3 पास कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग इंडेक्सेस को देखते हैं, तो यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक, तो जैसे ही मैंने 1 और 3 पास कर दिया, तो हम लोग के अब स्लाइस्ड एरे के अंदर बनाना और ऑरेंज आ जाएगा। यानी कि स्लाइस के अंदर जो हम लोग पहले एलिमेंट को पास करते हैं, वहाँ से हम लोग का स्लाइसिंग चालू होता है, यानी कि वहाँ से हम लोग का एक एरे क्रिएट होना स्टार्ट होता है। तो बनाना आ गया हम लोग का, उसके बाद हम लोग का ऑरेंज आ गया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने 3 पास किया है, बट ये हम लोग का बनाना और ऑरेंज को ही ऐड किया। तो यहाँ पे जो हम लोग का 3 होता है, ये हम लोग का एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग के जो तीसरे नंबर पे एलिमेंट है वो एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग का n-1 लिया जाता है। n यहाँ पे हम लोग का 3 है, 3 - 1 यानी कि 2। तो 2 तक के एलिमेंट को लेकर के ये हम लोग को सॉल्व करेगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रख के रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन अपने स्लाइस वाले मेथड को कॉल करते हैं यहाँ पे। तो उसके पहले मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग के पास 4 एलिमेंट है, टॉम है, स्टीव है, विराट है और टोनी स्टार्क है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया एरे क्रिएट करूँ, जिसके अंदर मैं अपने स्टीव और विराट को केवल रखूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लेट न्यू एरे क्रिएट करता हूँ, या फिर इसको न्यू नेम मैं दे देता हूँ। ठीक, अब इसके अंदर मैं अपने नेम1 के अंदर स्लाइस मेथड को कॉल करूँगा, और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अपने पहले इंडेक्स को पास करेंगे। तो पहला इंडेक्स हम लोग का 1 हो जाएगा, क्योंकि मुझे स्टीव चाहिए और स्टीव से मुझे विराट तक चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया, तो 2 तो हम लोग का एक्सक्लूडेड होगा, तो ये हम लोग के लिए केवल एक एरे क्रिएट करेगा, जिसके अंदर हम लोग का स्टीव आएगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे 3 लिखूँगा, तब क्या होगा, ये 3 यानी कि n-1 तक जाएगा और हम लोग का विराट और स्टीव को स्टोर कर देगा। तो अगर मैं इसको कंसोल कराऊँ, न्यू नेम को सेव करूँ, तो ये देखो हम लोग का एक नया एरे क्रिएट हो गया, जिसके अंदर स्टीव और विराट है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता, तो यहाँ पे हम लोग को केवल स्टीव ही मिलता। क्यों, क्योंकि 2 तो हम लोग का ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हो जाता। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैल्यू पास करना होता है, ताकि हम लोग की जो वैल्यू है एक्स्ट्रा वाली, वो हम लोग की एक्सक्लूड हो जाए, और बची हुई वैल्यू का लेकर के हम लोग का एक न्यू एरे क्रिएट हो जाए। ठीक, तो ये होता है हम लोग का स्लाइस मेथड। अब हम लोग लास्ट अपना एक इम्पॉर्टेंट मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि है हम लोग का स्प्लाइस मेथड। तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपने लास्ट मेथड पे, जो कि होता है हम लोग का स्प्लाइस मेथड। यहाँ पे SPLICE होगा। तो ये हम लोग का स्प्लाइस मेथड क्या करता है,
स्प्लाइस मेथड की हेल्प से हम लोग ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट को अपने स्पेसिफिक इंडेक्स वाले। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉप पढ़ा, पॉप की हेल्प से हम लोग डायरेक्ट अपने लास्ट वाले को रिमूव करते थे, हम लोग शिफ्ट वाले की हेल्प से अपने पहले वाले को रिमूव करते थे, बट अब हम लोग अपने स्पेसिफिक इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का स्प्लाइस मेथड है, चलिए इसका हम लोग सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने एरे का नाम लिखेंगे जिसके ऊपर हम लोग को अपने स्प्लाइस मेथड को कॉल करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग अपने मेथड को लिख देंगे। अब स्प्लाइस के अंदर मेनली हम लोग 2-3 वैल्यू को पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना स्टार्टिंग इंडेक्स पास करते हैं कि कहाँ से हम लोग को डिलीट या फिर एडिशन को स्टार्ट करना है, ठीक। उसके बाद हम लोग अपने डिलीट काउंट को पास करते हैं, ये हम लोग का ऑप्शनल होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जितने भी एलिमेंट को ऐड करना है उतने एलिमेंट को हम लोग पास करते हैं, तो ये हम लोग का ऑप्शनल होता है, बट हम लोग का स्टार्टिंग वाला हम लोग का डिफ़ॉल्ट होता है जिसको हम लोग को लिखना ही लिखना होता है, ठीक। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक फ्रूट्स नाम का मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने एप्पल, बनाना, ऑरेंज और ग्रैप को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। इनका अगर मैं इंडेक्स लिख लूँ तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब मैंने अपने फ्रूट के ऊपर स्प्लाइस मेथड को कॉल किया जिसके अंदर मैंने 2,1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने 2 लिखा हुआ है ये हम लोग का स्टार्टिंग हो गया, और 1 हम लोग का यहाँ पे डिलीट काउंट हो गया। तो ये 2 का हम लोग का जो स्टार्टिंग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम लोग अपने एरे के अंदर अब सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे डिलीट काउंट के अंदर मैंने 1 पास किया है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हम लोग को सेकेंड से स्टार्ट करना है और कितने ढेर सारे एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 1 पास कर दिया तो ये क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा और हम लोग के एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। तो पहला एलिमेंट हम लोग का ये होगा ऑरेंज, तो ऑरेंज को यहाँ पे डिलीट कर देगा। तो जो हम लोग की आउटपुट आएगी वो हम लोग की एप्पल होगी, बनाना होगी, ग्रैप्स होगी, बट हम लोग का जो ऑरेंज है वो हम लोग का डिलीट हो चुका होगा। अगर यहाँ पे मैं 2,2 लिख देता तो क्या होता? तो यहाँ पे स्टार्टिंग तो हम लोग के 2 से ही करता, बट अब हम लोग के 2 एलिमेंट को डिलीट कर देता स्टार्ट करने के बाद। तो पहला एलिमेंट ये होता, दूसरा एलिमेंट हम लोग का ये होता। तो ऑरेंज और ग्रैप्स दोनों डिलीट हो जाते, तो जो हम लोग का नया एरे बनता उसके अंदर एप्पल और बनाना होता, ठीक। अब हम लोग का दूसरा एक टाइप है जिसके अंदर हम लोग अपने आइटम्स को भी पास करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर 2 लिखा, उसके बाद हम लोगों ने 0 लिखा। तो जैसे ही हम लोग अपने डिलीट काउंट को 0 करते हैं उसका मतलब ये होता है कि अब हम लोग को कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है, ठीक। बट अभी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेकेंड वाले इंडेक्स से ही। और हम लोगों ने यहाँ पे अपने आइटम्स को पास कर दिया, ऑरेंज और कीवी को। तो ये क्या करेगा, हम लोग के सेकेंड नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे ही हम लोग के ऑरेंज और कीवी को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे देखो, हम लोग का एप्पल आ गया, बनाना आ गया, और जस्ट उसके बाद हम लोग का ऑरेंज आ गया, कीवी आ गया, और लास्ट में हम लोग का यहाँ पे ग्रैप्स आ गया, ठीक। तो चलिए इसको भी कोड के अंदर हम लोग करके देखते हैं ताकि हम लोग को और समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का एक एरे क्रिएटेड है जिसके अंदर हम लोगों ने टॉम, स्टीव, विराट और टोनी स्टार को सेव करके रखा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नेम 1 के ऊपर स्प्लाइस मेथड को कॉल करता हूँ जिसके अंदर लेट्स सपोज दैट कि मैं अपने विराट से स्टार्ट करना चाहता हूँ और अपने विराट वाले एलिमेंट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। तो विराट हम लोग के सेकेंड नंबर इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स हम लोग लिखेंगे। और क्योंकि हम लोग को अपने स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद केवल एक ही एलिमेंट को रिमूव करना है जो कि हम लोग का विराट, तो हम लोग यहाँ पे 1 पास कर देंगे। अब अगर मैं इसको कॉन्सोल कर रहा हूँ, नेम 1 को सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो, ये वाले के अंदर से हम लोग का विराट गायब हो चुका। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग इंडेक्स 2 लिखा तो हम लोग का विराट से स्टार्ट हुआ, और हम लोगों ने डिलीट काउंट को 1 लिखा तो हम लोग के केवल एक ही एलिमेंट को डिलीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो यहाँ से विराट और टोनी स्टार्क दोनों के दोनों डिलीट हो जाते हैं। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो, विराट और टोनी स्टार्क दोनों के दोनों हम लोग के डिलीट हो गए। उसके बाद हम लोग का एक अगला आता है पार्ट जिसके अंदर हम लोग अपने एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एलिमेंट को ऐड करना है अपने सेकेंड वाले इंडेक्स पे, तो मैं 2,0 लिखूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज दैट अनुज। और अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये देखो, हम लोग का सबसे पहले टॉम आया, स्टीव आया, फिर अनुज आया, फिर विराट आया, फिर टोनी स्टार्क आया। यानी कि हम लोग सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने डिलीट काउंट को हम लोगों ने 0 कर दिया, यानी कि कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट काउंट को 1 करता तो यहाँ पे सबसे पहले ये टास्क परफॉर्म होता कि हम लोग के सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होता और हम लोग की एक एलिमेंट को डिलीट कर देता। तो पहला एलिमेंट हम लोग का विराट था। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ देखो, हम लोग का विराट गायब हो चुका है, ठीक। और सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग का अनुज ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख देता तो यहाँ से क्या होता, सबसे पहले हम लोग के सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होता और हम लोग के 2 एलिमेंट को डिलीट कर देता। तो पहला हम लोग का विराट, दूसरा हम लोग का टोनी स्टार्क, और लास्ट में लेट्स सपोज दैट
मैं यहाँ पे एंट मैन को भी ऐड कर देता हूँ, ठीक। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो देखना क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का सेकेंड से स्टार्ट होगा और हम लोग के 2 एलिमेंट को डिलीट करेगा, विराट और टोनी स्टार्क को, और हम लोग के सेकेंड वाले इंडेक्स पे अनुज को ऐड कर देगा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो, टॉम आ गया, हम लोग का स्टीव आ गया, उसके बाद हम लोग का विराट और टोनी स्टार्क डिलीट हो गया, उसके प्लेस पे अनुज आ गया और लास्ट में हम लोग का एंट मैन ऐड हो गया, ठीक। तो ये होता है हम लोग का स्प्लाइस मेथड। अभी हम लोग की इस एरे के अंदर और भी बहुत ढेर सारे मेथड्स हैं जिसको कवर करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बहुत ढेर सारे मेथड्स हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप MDN वेब डॉक के अंदर आओ और यहाँ पे आकर के आपको एरे से रिलेटेड बहुत ढेर सारे मेथड्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कुछ मेथड्स को खुद से ओपन करके ट्राई करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड को कवर कर रखा है। अभी हम लोग के पास ये मैप टाइप के मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अपने आगे आने वाले वीडियोस के अंदर थोड़े से और जब हम लोग एडवांस में आ जाएंगे तब हम लोग कवर करेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग एरे के बारे में और डिटेल पढ़ने वाले हैं कि एरे को अगर हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ क्रिएट करते हैं तब ये कैसे वर्क करता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।